हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजीत कुमार आप लोगों को आईएससी बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका स्वागत करता हूं। सो गाइस, आप जैसे कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, समास का कुछ ऑब्जेक्टिव हो चुका है और कुछ होने वाला है इस वीडियो में। पिछला जो वीडियो था समास का, उसमें 25 क्वेश्चन हो चुका है और इसमें लगभग 50 क्वेश्चन हैं। सो गाइस, आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें और ऑब्जेक्टिव करने से पहले कुछ समास के जो स्ट्रक्चर हैं और उनके भेद का जो परिभाषा है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग बिना टाइम को गंवाए हुए अपने टारगेट के ऊपर फोकस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं समास। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों से बने पद को हम समास कहते हैं। जैसे मैं राजपुरुष, आप लोग ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो पता होगा हम लोग को। और हम लोग जानते हैं इसका जो प्रकार है, भेद हैं, वो 6 भेद हैं। तत्पुरुष, थोड़ा सा कर्सर को मैं बढ़ा लेता हूँ। पहला है तत्पुरुष, द्वंद, द्विगु, अव्ययीभाव, और जो 5वां है और 6ठा कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। सो गाइस, हम लोग एक को बारी बारी से जान लेते हैं, क्योंकि जो 50 ऑब्जेक्टिव है इसी से है, तो एक भी ऑब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि एग्ज़ाम में ये 5 नंबर का आता है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव में आता है। तो सो गाइस, आप लोग अंत तक बने रहें, हम एक करके सबका करेंगे। समास का जो पहला भेद है तत्पुरुष समास। पहला पद सहायक अप्रधान हो और दूसरा पद प्रधान हो। और इसका जो ट्रिक है, हम लोग स्ट्रक्चर से नहीं बल्कि ट्रिक से पकड़ेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं ट्रिक, विभक्ति चिन्ह ना रहे, विभक्ति चिन्ह क्या हो, हटा हुआ हो, विलुप्त हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे में राजपुत्र, कामचोर, राजपूत, राजा का पुत्र, का जो है हमारा विभक्ति चिन्ह, और वो अगर हटा रहे तो उसको हम पहचान जाएंगे कि वो क्या है, तत्पुरुष समास है। सो गाइस, आप लोग अंत तक बने रहें, क्योंकि इतना हम मतलब कि इजी कर देंगे ट्रिक से कि आपको पहचानने में एक भी, या तत्पुरुष हो, अव्यय हो, कर्मधारय हो, बहुव्रीहि हो, द्वंद्व हो, एक भी समास के भेद को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो 50 ऑब्जेक्टिव हैं, हमको उम्मीद है कि आपसे पूरा बन जाएगा। ठीक है, जिसमें विभक्ति चिन्ह ना रहे उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे बस। समास का दूसरा भेद द्वंद। द्वंद समास किसे कहते हैं? जिसमें जोड़ी का बोध हो, उसे हम द्वंद समास कहते हैं। जिसका दोनों पद प्रधान हो और दोनों पद संज्ञा हो, संज्ञा गलत है, यहाँ पर बिंदु छूट गया है। जिसका दोनों पद क्या हो, संज्ञा हो और प्रधान हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद समास कहेंगे। जैसे में भाई बहन, अच्छा बुरा, भाई बहन, अच्छा बुरा, ये सब क्या है, द्वंद समास है। और अगला जो है द्विगु समास, जिसमें संख्या का बोध हो, बस हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे। जिसमें संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। जैसे में चौराहा, इससे बोध क्या हो रहा है, संख्या का। 4 राह, 4 गुरा, मतलब चौराहा, 4 गुरा, 4 रास्ता, इसमें संख्या का बोध हो रहा है। अठन्नी, 8 गो अठन्नी हो गया, संख्या का बोध करा रहा है। तो हम लोग क्या समझे, जिस शब्द में अगर संख्या का बोध कराए तो उसे हम कहेंगे द्विगु समास। और अगला जो है चौथा, अव्ययी भाव समास। जिस शब्द में यथा, बे, प्रति, भर लगा हो उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। जिस शब्द में अगर यथा, बे, प्रति, भर लगा रहे उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव। भर पेट, बेईमान, भर पेट में क्या है, भर, बेईमान, बे है, प्रत्येक, प्र है, प्रति का यहाँ पर बोध हो रहा है, प्रति, अव्ययी भाव समास। तो हम लोग एक को
ट्रिक बाय ट्रिक समझेंगे। और पांचवा जो है कर्मधारय समास, जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो। जिसका पहला पद जो होगा वो विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा, उसे हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे में नीलकंठ, नीलकंठ। कमल नयन, क्या है? कमल नयन। इसमें क्या हो रहा है? विशेषण और विशेष क्या दोनों का बोध हो रहा है। ठीक है। नीलकंठ होता है और कंठ, और क्या बना? और अगला जो है बहुब्रीहि समास, जिसका पहला पद तथा दूसरा पद अप्रधान हो और जो इसका जो तीसरा पद होता है वो प्रधान होता है। जैसे में दशानन, दशानन। दशा करने से कुछ का बोध नहीं हो रहा है और नन करने से कुछ का बोध नहीं हो रहा है, और जो इसका दोनों मिलकर जब एक तीसरे का निर्माण करेगा वो दशानन मतलब होता है रामन। क्या होता है? रामन। इसलिए इसमें कहा गया है पहला पद और दूसरा पद अप्रधान हो और जो तीसरा पद इसमें बनेगा वो हो जाएगा प्रधान। तो दशानन मिलकर बना क्या? रावण। इसका अर्थ होता है रावण। इसका जो विशेष अर्थ है वो क्या है? रावण है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र एक कोई भगवान थे, उनके है मतलब कि त्रिनेत्र। अब हम लोग क्या करेंगे? अगला जो ऑब्जेक्टिव है मेरा, हम लोग टारगेट किए थे 50 ऑब्जेक्टिव का। तो सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगला जो 50 ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। तो अगला जो ऑब्जेक्टिव है मेरा पहला वो क्या है? द्वारपाल। द्वारपाल का विग्रह होगा। आप लोग जो हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन पर हम लगभग 10 सेकंड देंगे। आप लोग बना लीजिए पहले 10 सेकंड में, और उसके बाद जो सही आंसर होगा हम टिक आउट कर देंगे। बन गया होगा, और इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, द्वार का रक्षा करने वाला। क्या? द्वार का रक्षा करने वाला। जो सही आंसर है होगा ए। ठीक है। दूसरा, गुण दोष कौन सा समास है? गुण दोष कौन सा समास है? आप लोग 10 सेकंड में टिक आउट कर लीजिए। बन गया होगा। तो दोस्तों देखें, यहाँ पर जो है गुण दोष जोरी का बोध कर रहा है। तो हम क्या बताए थे कुछ देर पहले? जो दो जोरी का बोध कराए वो होता है द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। और जो सही आंसर रहेगा उसको हम मतलब कि हरा कलर से उसको हम टिक आउट कर देंगे। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, मुक्का मुक्की कौन सा समास है? आप लोग पहले टिक आउट कर लीजिए। मुक्का मुक्की कौन सा समास है? बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा द्वंद्व, क्योंकि इसमें भी जोरी का ही बोध करा रहा है। और अगला क्वेश्चन, वेख टके में कौन सा समास है? वेख टके में कौन सा समास है? आप लोग 10 सेकंड में टिक आउट कर लीजिए। बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हम बताए थे? बे भर लगा रहे तो वो होता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मधार्य। कर्मधार्य। अगला क्वेश्चन,
लोटा डोरी में कौन सा समास है? लोटा डोरी में कौन सा समास है? बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। इसका जो हो जाएगा सही आंसर द्वंद्व समास, क्योंकि जोड़ी का बोध करा रहा है। 7वां क्वेश्चन, भाई बहन। भाई बहन अभी कुछ देर पहले बताए थे हम, भाई बहन कौन सा समास है? बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर है हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन, बाताबाती। बाताबाती में कौन सा समास है? बन गया होगा। और इसका भी जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा द्वंद्व। आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ द्वंद्व वाला ही दिया है, तो दोस्तों हम ये नहीं चाहते हैं कि एक भी अगर ऑब्जेक्टिव किसी भी तरह से आए तो छूट न जाए। और जितना भी मैं लाइन बाय लाइन दिया हूँ द्वंद्व का, तो इसलिए मैं दिया हूँ, इस बात सोच को दिया हूँ कि अगर किसी भी तरह से अगर ऑब्जेक्टिव आए तो हमसे छूट ना जाए। और जो लोग नहीं पढ़े हैं, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग कंफर्म हो जाएंगे बनाते बनाते। और आगे क्वेश्चन टफ है। बाता बाती हो गया। भात दाल। भात दाल कौन समास है? इसमें भी हो जाएगा द्वंद्व समास। इसमें भी क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, क्योंकि जोड़ी का बोध करा रहा है। सुख दुख। सुख दुख में कौन सा समास है? आप लोग पहले टिक आउट कर लीजिए। बन गया होगा। और इसका भी जो सही आंसर है वो हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन क्या है? राधा कृष्णा। राधा कृष्णा में कौन सा समास है? जल्दी आप लोग टिकट कर लीजिए। बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। साफ साफ कौन सा समास है? साफ साफ कौन सा समास है? तत्पुरुष, क्रमधारय या अव्ययी भाव? क्या होगा? बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। जीव जंतु में कौन सा समास है? जीव जंतु में कौन सा समास है? बन गया होगा। और इसका भी जो सही आंसर होगा हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? बन गया होगा। और इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। छिपा लोटा। छिपा लोटा में कौन सा समास है? जोड़ी का बोध कर रहा है। बन गया होगा। और इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, क्योंकि जोड़ी का बोध कराता है जो होता है द्वंद्व समास। आज जन्म। आज जन्म है कौन सा समास? आज जन्म में कौन सा समास है? बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव, क्योंकि आमरण या आजन्म ये दोनों होते हैं अव्ययी भाव समास। आमरण में कौन सा समास है? हम बताए हैं अभी, टिकट कर लीजिए पहले। बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, प्रतिमाह। प्रतिमाह में कौन सा समास है? प्रतिमाह में कौन सा समास है? बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, अव्ययी भाव समास, जिसमें प्रति, बे,
भर लगा हो होता है अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है? बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन, हाथ पैर। हाथ पैर में कौन सा समास है? और इसका भी जो सही आंसर है वो हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन, व्यर्थ में कौन सा समास है? व्यर्थ में कौन सा समास है? टिक आउट पहले कर लीजिए। और इसका जो सही आंसर है हो जाएगा अव्ययी भाव समास, डी, अव्ययी भाव समास। भरसक में कौन सा समास है? भरसक में कौन सा समास है? और इसका भी जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी, अव्ययी भाव समास। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? बन गया होगा। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार में कौन सा समास है? जिसमें विभक्ति चिन्ह ना रहे उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ए। एड़ी चोटी में कौन सा समास है? एड़ी चोटी में कौन सा समास है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा द्वंद्व समास। चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन